साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपको कहीं नहीं दिखेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी अखबार में नहीं, किसी टीवी चैनल में नहीं, किसी सोशल मीडिया में नहीं, लेकिन ये खबर कितनी पुष्ट है, कितनी सच है, ये तो आपको आज के वीडियो को देखकर समझ में आएगा। दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश का उदय हो रहा है। दुनिया के मानचित्र पर सिर्फ एक नया देश नहीं है, बल्कि एक नए इजराइल का उदय हो रहा है। और इजराइल के उदय का मतलब तो कम से कम जो आसपास के देश हैं ना, वो समझते हैं, और उसमें सबसे अधिक मुस्लिम देश हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन देशों में हड़कंप मच गया है। बल्कि मैं अगर सच मायने में कहूं तो कम से कम नहीं तो 60-70 देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसकी औपचारिक घोषणा आपको कहीं नहीं दिखी, लेकिन वो हो रहा है। जो हो रहा है वो कहां नहीं जा रहा, और जो कहा जा रहा है वैसा दिख नहीं रहा है। और ये बहुत बड़ा युद्ध है। मैं तो अगर सही मायने में कहूं तो रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ कुछ नहीं है। बस आपने उस पे गिरा दिया, इस पे गिरा दिया, लोग मर गए। इजराइल फिलिस्तीन वाले में भी कुछ नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ठीक है, हमने सबक सिखाया, लेकिन कुछ छीन नहीं लिया है। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से सीरिया पर हमला किया और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, एक नए इजराइल का उदय हो गया है। बिल्कुल एक संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन कंट्री। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इससे होगा क्या? जब चारों ओर मुस्लिम देश ही है तो उससे होगा क्या? या तो कब्जा कर लो, नया देश क्यों? आज यही इसी कहानी में डिकोड करूंगा दोस्तों। और जो दिखता है ना कि अमेरिका इजराइल को मना कर रहा है, ना 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 हमला मत करो सीरिया पर, फिर कभी कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई गलत फहमी हो गई होगी। कुछ गलत फहमी नहीं है, यह पूरी रणनीति से की जा रही है। आज इसी को दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा दोस्तों। जो कोई नहीं दिखाता वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और हां, HB मेलोडी पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को वैसे होता है, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ओकेजन है दोस्तों, हीरक जन्मोत्सव है, हीरक जयंती है, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मैंने कम से कम 2-3 गीत तो होने ही चाहिए। तो ये पहला गीत है इस कड़ी में। जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं, आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लिखा है। गीत, संगीत और वीडियो तीनों पर आपके कमेंट। और बिल्कुल घर के सदस्य की भांति इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, कि हम अपने परिवार के एक सदस्य का जन्मदिन मना रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजिएगा, बताइएगा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह गीत तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको कहा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है, तो ज़रा उसकी भूमिका भी आपको दिखा देता हूँ। पहले आप एक मानचित्र देखिए। इस मानचित्र को, इजराइल से जितने देश सटे हुए हैं, ये सारे के सारे देश मुस्लिम देश हैं। मैं आपको एक एक करके नाम भी गिना देता हूं। इजराइल के एक तरफ लेबनान, 60% मुस्लिम आबादी, सीरिया 90% मुस्लिम आबादी, जॉर्डन 95% मुस्लिम आबादी, मिस्र 90% मुस्लिम आबादी, और फिलिस्तीन का भी एरिया है, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक 99% मुस्लिम आबादी। यानी उसके इर्द गिर्द जितने देश हैं ना, देश हैं या जो भी कहिए, अब वेस्ट बैंक ये सब क्या कहेंगे, वो सब के सब मुस्लिम इलाके हैं। अकेला इजराइल बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। अब आपको मैं लेकर चलता हूं इजराइल और सीरिया की कहानी पर। उसका भी एक मानचित्र दिखाता हूं। ये तो मैंने मीडिया से ही उठा लिया है। आप बड़े गौर से देखिए इस मानचित्र को, और आप ये समझिए कि इजराइल और सीरिया
इसका जो इसकी सीमा है दोस्तों वो लगभग 83 किलोमीटर आपस में जुड़ती है। और जो जुड़ने वाली क्षेत्र है उसका नाम है गोलान हाइट्स। अब बड़े गौर से देखिएगा इस क्षेत्र को, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। वो गोलान हाइट्स को वो भी किया हुआ है। गोलान हाइट्स आप देख रहे हैं, उस पर एक एरो लगा दिया है और उसको एनलार्ज्ड मैप भी लगाया गया है इसमें। आप देखिए लेफ्ट साइड में। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच तो लड़ाई पहले से चली आ रही है। ये जो गोलान हाइट्स है ना, जिसको एरो कर रखा है, वो क्षेत्र पहले सीरिया का क्षेत्र था। 1967 में 6 दिन तक इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध हुआ। एक बड़ा युद्ध था, ये अरब के साथ था। इजराइल ने इस गोलान हाइट्स के क्षेत्र को छीन लिया, अपने में मिला लिया और 1981 में इसे अपने देश का एक हिस्सा बना दिया। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये बड़ा संवेदनशील, सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहीं से जो सीरिया के अंदर इजराइल के हमले होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं। यानी ये बहुत बड़ा एरिया है। अब आप समझिए दोस्तों कि कैसे एक नए देश की नींव रखी जा रही है। इसमें एक क्षेत्र है स्वेदा, जहां ड्रूज आबादी सबसे अधिक है। और मैं ड्रूज जो समुदाय है उसके बारे में आपको कह चुका हूं दोस्तों कि सिर्फ सीरिया में 7 लाख ड्रूज रहते हैं। ये मुस्लिम नहीं है। इनका जो रहन सहन, इनकी संस्कृति है, वो अधिकतर हिंदू धर्म और बौद्ध से, कुछ हद तक ईसाइयों से मिलती जुलती है। ये बिल्कुल अल्पसंख्यक है। इनका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना अब नहीं है। ये वहीं स्वेद इलाके में रहते हैं दोस्तों। और आज की परिस्थिति जानते क्या है? इजराइल की सेना सीरिया के स्वेद में दाखिल हो गई है। स्वेद में जो ड्रूज समुदाय के लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जो लोकल टेलीविजन है वहां के, वो बता रहे हैं कि इससे पहले कभी भी इजराइल ने ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाया। वो युद्ध के में भी नहीं, वो क्षेत्र छीन लिया गोलान हाइट्स, लेकिन ड्रूज के लिए इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। और सीरिया का जो ये दक्षिणी इलाका है ना दोस्तों, इसी को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। यही एक संप्रभु राष्ट्र बनने वाला है। और बनने वाला नहीं है, बन गया है। यह बात आप समझ लीजिए। क्यों? यहां पर सीरिया के इस बड़े हिस्से में जो स्वेद इलाका है दोस्तों, जो मैं आपको मैप में भी दिखा चुका हूं, इस इलाके में सीरिया के सैनिकों को मारकर भगा दिया गया है। ड्रूज समुदाय ने पूरा कब्जा कर लिया है। सीरिया के झंडे को निकाल करके, फाड़ करके फेंक दिया गया। और संकेत के रूप में अभी ड्रूज समुदाय ने अपना झंडा नहीं लगाया है, इजराइल का झंडा लगा दिया है। यह सवाल उठ सकता है कि भाई ड्रूज ने अपना क्यों नहीं लगाया, इजराइल के लिए क्यों लगाया? तो उसकी वजह आपको बता देता हूं। ये ड्रूज समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया, सीरिया के राष्ट्रपति अल शारा की सेना उस पर जुल्म कर रही थी, तब सिर्फ इजराइल ही उनकी रक्षा में आगे आया था। सीरियाई सेना उनका नरसंहार कर रही थी। उन्हें बचाने के लिए इजराइल की सेना ने सीधे दमिश्क में सेना के मुख्यालय पर बमबारी की। और इसीलिए अभी इजराइल का झंडा फहराया गया है। और आज की परिस्थिति आपको बताऊं दोस्तों, इजरायली सेना के हमले से सीरिया में हड़कंप मचा हुआ है। भाई इजराइल ने क्या किया आप जानते हैं ना? कई तो आपने चैनल के देखे होंगे कि एंकर न्यूज़ पढ़ रही है और उसी समय हमला होता है। पूरा का पूरा सेना मुख्यालय ही उड़ा दिया, पूरा राष्ट्रपति भवन पे ही हमला कर दिया। और ये वही इलाके हैं, मैं आपको बताऊं, जो स्वेद वाला इलाका है ना, वहीं पर सीरिया की सेना हमला कर रही थी। यहां 7 लाख आबादी रहती है। अब जाकर इजराइल ने वहां पर कब्जा करके उसको सौंप दिया है। उसको ताकत भर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। जैसे इजराइल की ताकत है ना, आप समझ लीजिए कि अमेरिका एक बड़ा काम क्या करता है दोस्तों। अमेरिका सीधे ये जो अरब देश है या मुस्लिम वर्ल्ड है, उससे झगड़ा नहीं करता सीधे। उसने वहां पर एक अपना इजराइल छोड़ रखा है। इजराइल ही निपटाता है सबको।
और अब तो बहुत सारे मुस्लिम देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, इजराइल के भी साथ हैं। लेकिन इजराइल बाकी सारे काम कर देता है। अब इजराइल अपने लिए एक नया इजराइल खड़ा कर रहा है स्वेद इलाके में, ड्रूज समुदाय के लोग, उसको अपनी ताकत भर रहा है कि अब तुम खड़े हो जाओ। और ये स्वेद समुदाय का, वहां स्वेद में ड्रूज समुदाय का खड़ा होना, स्वतंत्र होना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं जरा आपको स्वेद के बारे में बताता हूं। स्वेद या अल सुवायदा, ये सीरिया का दक्षिणी शहर और स्वेदा प्रांत की राजधानी भी है। जॉर्डन की सीमा के एकदम निकट हौरान क्षेत्र में जाबल अल द्रूज या द्रूज पर्वत की तलहटी पर स्थित है। और जो ये दमश्क है ना दोस्तों, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां ड्रूज समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। मतलब यहां मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है, बल्कि मुसलमानों की आबादी सिर्फ 3% है। यहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है और इसीलिए यहां पर लगातार हिंसा की खबरें आती रहती हैं। अब इजराइल ने पहले तो गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया। अब जब ये स्वेद इलाका, अगर ये संप्रभु हो जाए, अगर ये सॉवरेन हो जाए, तो ये एक बफर जोन का काम करेगा। जो सीरिया सीधे इजराइल से लड़ता है, जॉर्डन है, उधर ईरान है, तमाम देश हैं। मान लीजिए कि ये ड्रूज समुदाय के लोगों को स्वेद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए, इनको सारे अत्याधुनिक हथियार दे दिए जाएं, तो इजराइल तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां जो मुस्लिम आबादी रहती है वो तो इसको भी खत्म करना चाहती है ना। तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाएगा, एक नया देश, कई देशों के बीच एक बफर जोन। और एक बात और याद रखिए, गोलान हाइट्स आपको बताया था ना भाई, इजराइल ने 1981 में अपना प्रांत बना लिया। पूरी दुनिया ने इसको मान्यता ही नहीं दी है अभी, ये तो सीरिया का है। अब मान लीजिए बीच में एक स्वेद इलाका पूरा सॉवरेन नेशन बन जाए, तो सीरिया और गोलान के बीच में एक देश होगा, अपने आप वो इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। ये भी बड़ी कहानी। और एक बात आपको और बताता हूं कि ये जो अमेरिका कह रहा है कि अरे सीरिया पे हमला मत करो मत करो, अमेरिका के हित भी इसी में है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो ड्रूज की सॉवरेनिटी अगर वो बन गई तो आप यकीन मानिए ये अमेरिका के हित में भी है। क्यों? क्योंकि एक तो गोलान पहाड़ी पर कब्जा, उसके बाद स्वेद, ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, स्वेदा, कुनेत्रा, दरारा, ये ड्रूज बहुल इलाके और इजराइल और जॉर्डन से भी ये जोड़ता है। यानी इजराइल एक तरफ सीरिया और तीसरी तरफ जॉर्डन, और उसके बीच में ये देश बनेगा जिसके 3 बड़े क्षेत्र हैं, स्वेदा, कुनेत्रा और दरारा। ये स्वायत्त क्षेत्र तो हैं ही। अब ये सीरिया के सेना को भगा चुके हैं, उसके झंडे को उतार चुके हैं, उसके कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं, इजरायली सेना के समर्थन में पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। सिर्फ कहा नहीं है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि गोलान हाइट्स को भी कब्जा किए हुए अगर 20 और 25, 45 साल हो गए, उसको मान्यता नहीं मिली तो नहीं मिली, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ड्रूज स्वतंत्र हो गए तो एक नया देश तो वैसे ही बन गया है। वो तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है ना दोस्तों। भाई चीन को भी अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी, आप याद कीजिए जब यहां सत्ता परिवर्तन हुआ था। मगर बात क्यों महत्वपूर्ण है उस बात को समझिए कि सिर्फ बात स्वेद इलाके की नहीं है दोस्तों। आप सीरिया की मैं बात बताता हूं। सीरिया का जो राष्ट्रपति है अहमद अल शरा, रक्षा मंत्री, ये लोग सीरिया की राजधानी दमश्क छोड़ करके भाग गए हैं। सीरिया के सैनिक भाग रहे हैं। अरे जब सीरिया ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये जो स्वेद इलाका है वहां कैसे कंट्रोल कर लेंगे? वो तो अपने आप हो गया है। मगर मैं आपको कह रहा था ना दोस्तों, पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। एक नए देश का पैदा होना, और वो भी इजराइल जैसा देश। आप समझिए पूरे जियोपॉलिटिक्स में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि हाल के समय में, आने वाले समय में फिर से कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। आपने इस खबर को देखी है कि नहीं
कि ईरान के खामेनाई ने अभी फिर से कहा है कि वो तो वैसे भी उछलते रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बदला लेंगे। उनको तो वैसे भी बहुत माने जैसे बोलते हैं ना कि खुजली मचने लगती है उनको। कोई झगड़ा नहीं था, इजराइल ने खूब ठोका, इन्होंने भी ठोका, दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद किया। लेकिन यहां इजराइल के अस्तित्व की बात है, यहां ड्रूज समुदाय के अस्तित्व की बात है। वो लड़ेंगे, ईरान धमकी दे रहा है। और इतना ही नहीं, मैं तुर्की की भी बात बताता हूं। तुर्की ने तो गजब का खेल किया। जब ईरान इजराइल युद्ध हो रहा था तब तुर्की के एर्दोगन ने सीरिया को कहा कि अरे तुम ईरान का साथ दो, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इजराइल सीरिया को ठोक रहा है। कहां है एर्दोगन? क्या दिया? बोल रहे हैं कि हम हथियार देंगे। अरे दिया क्या तुमने? हिम्मत नहीं है उसको देने की। साइलेंट मोड में है, सिर्फ बोल रहे हैं, जैसे लोगों को भड़काते रहते हैं। मगर ईरान की बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ईरान को लेकर के अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की। लेकिन अमेरिका से भी बड़ी एडवाइजरी तो भारत की मैं मानता हूं। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने 16 जुलाई को, ज्यादा दिन नहीं हुए, एक एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं आपको। उसमें यह कहा गया है कि भारतीय नागरिक ईरान में अनावश्यक यात्रा न करें। पिछले कई हफ्तों में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए जब जरूरी ना हो तो जाए नहीं, और जो हैं वो निकल जाएं। अगर आपको वहां जरूरत नहीं है, भाई युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, ट्रंप ने कहा, अब क्यों जरूरत पड़ रही है? अमेरिका ने भी ऐसी ही एडवाइजरी दी है। इसका मतलब है कि फिर से एक नया युद्ध भड़क सकता है। लेकिन एक काम तो हो गया, एक नया स्वतंत्र देश उदय हो चुका है। सिर्फ घोषणा नहीं हुई है, और यह देश इजराइल की तरह होगा, ताकतवर होगा, एक बफर जोन की तरह काम करेगा। और मुस्लिम देशों के बीच में इजराइल की तरह ये भी ड्रूज समुदाय के लोग उतने ही ताकतवर अगर बन गए, जिसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब मैं इस पर वाकई रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, तब समझ में आया कि एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। इसका एहसास हो नहीं रहा है, हम उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में देख रहे हैं, टुकड़ों में बांट कर देख रहे हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बिल्कुल एक नया देश बन रहा है जो स्वतंत्र हो चुका है, जिसने इजराइल के झंडे को लगा दिया है, सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस वीडियो पर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, HB मेलोडी वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर, जो अभी 17 सितंबर को आने वाला है, उसे लेकर हमने एक अच्छा गीत तैयार किया है। लिखा, बोल, संगीत सब पर आपकी राय का इंतज़ार है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।